नमस्कार, 14 दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और मायावती के बीच महायुद्ध चल रहा है। अजीबोगरीब खबरें भी आ रही हैं। इस बार लगातार इलेक्शन कमीशन काले धन के ऊपर नज़र बनाए हुए है। हमारे साथ विश्वबंधु गुप्ता जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि ये आखिर चुनाव के दौरान इतने काले धन आ कहाँ से रहे हैं। देखिए, मैं खुद इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा हूँ। मैंने ये ऐसी स्थिति चुनाव में जिस तरह पैसा आ रहा है, ये पहली बार लोगों के सामने आ रहा है। ये नहीं कि पहले नहीं आता था। और इस बार पकड़े जा रहे हैं। आया भी है और पकड़े भी जा रहे हैं, और इसके पीछे एक गहरा राज भी है जो हम लोगों को, आपको, हमको मालूम नहीं था अब तक। मैं भी इलेक्शन का ऑब्जर्वर रहा हूँ, उड़ीसा का रहा हूँ, जाते इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर रहा हूँ। इस बार हुआ ये है कि कहीं ना कहीं कोई इंटेलिजेंस एजेंसी, इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो हो सकती है मेरे ख्याल से, उसको ये इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि ये जो यूपी का चुनाव कोई एक स्टेट का चुनाव नहीं है, ये ऐसा डिसाइसिव महाभारत है कि इसमें जो भी जीतेगा या हारेगा उसके बड़े लंबे परिणाम होंगे, ख़ास तौर पे कांग्रेस के लिए। हुआ उस समय ये है कि मुझे लगता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग पहले जगह जगह पे, उन जगहों पे लगाए गए जहाँ से उनको था कि यहाँ हवाले का पैसा आता है या जाता है, और जो भी पैसा वो टिप ऑफ करते थे कि ऐसे ऐसे आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहली बार एक ऐसी चीज़ की है जो मुझे मालूम नहीं ये कानूनी सही भी है कि नहीं है। क्या किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने? हमारे डिपार्टमेंट ने ये किया कि हमारे यहाँ एक सेक्शन होता है 132, जिसको कहते हैं राइट टू सर्च एंड सीज। ये सेमी जुडिशियल वारंट होता है। उसके अंदर ये होता है कि वो कमिश्नर या कमिश्नर से ऊपर उस रैंक का आदमी साइन कर सकता है, नीचे कोई नहीं कर सकता। उसमें ये लिखा जाता है कि मैं, क्योंकि मेरे सामने कुछ ऐसे तथ्य आ गए हैं जिसमें लगता है कि बहुत सारी आय का खुलासा नहीं किया गया या छुपा के रखी गई है, मैं सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट हूँ। कानून किसी अपनी नोटिंग कर रहा है कि ये ऐसा हुआ है, और मैं इसलिए इन सब चीज़ों को अपने कब्जे में ले रहा हूँ। ये डिस्क्रिशन पे है, ये उसकी सेटिस्फेक्शन पर है। अच्छा, डिस्क्रिशन से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन। ओके। क्योंकि आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ओके। क्योंकि आप, और कई ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पे कोर्ट में स्ट्रिक्चर्स पास हुए हैं कमिश्नर के पास कि आपने इतनी इन्फॉर्मेशन पे आपने कैसे वारंट इशू कर दिया, क्योंकि आप किसी की प्राइवेसी का इन्वेड कर रहे हैं, किसी के रिसोर्सेज इन्वेड कर रहे हैं। हैरानी की बात यह है मनीष के पिछले 10 दिन के अंदर ही करीब 60, 70, 80 करोड़ रुपया पकड़ा जा चुका है। अच्छा, ये हम ना समझ के चलें कि यूपी के चुनाव में कुल 60-70 करोड़ ही खर्च होना था। दरअसल ये पैसे का फ्लो भी आहिस्ता आहिस्ता आता है जैसे चुनाव पास आ रहे हैं। हमारे जो सोर्सेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बता रहे हैं, जो उनसे कर रहे हैं, कि करीब 10,000 करोड़ का ब्लैक मनी इस बार यूपी में खर्च होगा, सब हवाले का। 10,000 के ये सब हवाले से आएंगे। हवाला, ये सारा एक्चुअली पैसा हवाला है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, और ये काफ़ी डिस्टर्बिंग चीज़ भी है एक तरह से, कि आम तौर पे ये जो व्यापारी लोग बोल रहे हैं खड़े होकर कि साहब हमारा तो व्यापार ही नहीं चल पाएगा अगर आप ऐसे पकड़ा जाएगा। आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले। ये बिल्कुल बकवास है। क्योंकि जो व्यापारी का जब भेजता है व्यापारी पैसा, तो उसके साथ एक कागज़ लिख के भेजता है कि तुम्हारे इतने देने थे, इतने कट गए, ये बच गया। उसमें नाम नहीं होगा, लेकिन कुछ हिसाब कच्चा उसमें कहीं कागज़ लगा के दिया होगा। ये मतलब नॉर्मल है, ये नॉर्मल बात है। अच्छा, इन सारे पैसों के अंदर कहीं पे भी इस तरह का कागज़ नहीं मिल रहा है जिसमें भेजने वाले का नाम और लेने वाले का नाम लिखा गया हो। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये पैसा हमारे हिसाब से फॉरेन कंट्रीज से आ रहा है। सऊदी अरब से? सऊदी अरब से आ सकता है, दुबई से, इजराइल से आ सकता है, दुबई से आ सकता है, ब्रिटेन से आ सकता है, कनाडा से आ सकता है। तो ये क्यों पैसे लगाएंगे?
ये पैसा ये नहीं लगा रहे। ओके। ये हमारे, जैसे हमने बताया ना, हमारे ही लोगों के पैसे रखे हुए हैं वहाँ पे। आप ये देखिए ना, जो आज पूरा हमने इतने दिनों तक ये स्विट्जरलैंड बैंक के ऊपर, बाबा रामदेव भी कहते कहते मर गए, काला मनी, काला धन, काला धन, काला धन हो रहा है यहाँ पे 1-1.5 साल से, और सरकार जरा सा भी हिलने को तैयार नहीं है। इसलिए नहीं है कि हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्टों के पैसे पड़े हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पैसे पड़े हैं, पॉलिटिशियंस के पैसे पड़े हैं, और ये लोग सब जुड़े हुए हैं, और ये इन लोगों का पैसा आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो रहा है। समस्या इसमें ये आ रही है बहुत बड़ी गहरी, चाहे ये कुरैशी साहब ने किया या किसका थिंक टैंक था, इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस हैं। अब आपको जरा उसको समझा दें कानूनन। एक आदमी पैसा ले जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा पैसा ले जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि कोई भी आदमी आमतौर पे अगर कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन करता है तो 20,000 तक की हो तो कैश से कर सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा भी करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि वो कह सकता है कि साहब वो दुकानदार मेरा चेक नहीं लेता था, तो आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा तो आपने 10,000 रुपये पे कर दिए। उसका प्रिजम्पशन ये है कि वो कहता है आपका पता नहीं चेक बाउंस कर जाए, और मतलब 10, 20, 50, 70, 90 हज़ार की परचेज 1 लाख की, 1.5 लाख की समझ में आती है। अच्छा, ये सारे के सारे जो हैं आप देख रहे हैं, सारे ये हजार के नोटों के अंदर हैं। और ये कैसे है कि ड्राइवर को ये तो पता है कि किस जगह जाकर मुझे पैसा देना है और किस आदमी को देना है, लेकिन वो कहाँ से लेकर के आए वो मालूम नहीं है। वो शायद नहीं मालूम हो उसको, लेकिन कोई देने वाला, कोई जो असली देने वाला है वो नहीं होगा आगे, उसका कोई आदमी होगा, क्योंकि वो पैसा जो है। और एक चीज और है कि इसमें जब ये पैसा चला था तो एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जरूर हुई होगी, बिल्कुल, कि आदमी आ रहा है, वो कुछ कोड वर्ड में हुई होगी, क्योंकि सारे कोड यूज करते हैं कि बॉम्बे में था तो बड़े इंटरेस्टिंग कोड वर्ड यूज करते हैं। क्या कोड वर्ड होते थे कुछ याद है मेरे को, तो कहते हैं भाई वो जरा गंदा इलाका है, उधर से मत जाना, उधर गंदा, वहाँ गंदगी बहुत, गंदगी मतलब पुलिस वाले वहाँ बहुत खड़े रहते हैं। दूसरा, बॉम्बे में हमने ये कोड वर्ड था कि प्रोस्टिट्यूट्स थी बॉम्बे में, उनको पार्टी पैक बोला जाता है, आइसक्रीम। तो बोलता है वो साहब आइसक्रीम के कितने लाने पैकेट, तो ले आना 10-11 ले आना। वो तो आपको पता है गन को तो एक घोड़ा यूज़ करते हैं, घोड़ा बोलते हैं। उसके बाद इनका एक ये भी होता है कि देखो उधर से जो अपना आदमी है उसका जरा देखना उसको कि कोई ऐसी उसको परेशानी ना हो। वो परेशानी कुछ नहीं, उसको बोलते हैं उसको साले को मार दियो। इसमें जो भी हम वोकैबुलरी ले रहे थे वो हमेशा मतलब इट वाज क्वाइट मिसलीडिंग। और इनका एक और चीज़ है, माफिया रेगुलरली अपनी टर्मिनोलॉजी बदलता रहता है, क्योंकि पुलिस वाले उनके फ़ोन ढूंढते रहते हैं, वो नई लैंग्वेज बनाते रहते हैं। इधर क्या हुआ है यूपी में, जो 2 तरह की चीज़ें मैं आपको बताऊं इंटरेस्टिंग मिली। मोस्टली जो नोट थे उनके ऊपर बैंक का वो नहीं लगा हुआ था, फॉयल होता है ना, हाँ, जैसे हर बैंक लगाता है। सिर्फ 2 केसेस में मैंने टेलीविजन पे देखा, उस पे जो बैंक से जिससे पैसे निकले थे उसका फॉयल लगा हुआ था। और आपको हम बताएं, जो हम जब रेड करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो फॉयल होती है, क्योंकि फॉयल बताता है कि इस बैंक से पैसा निकला है, और जब उस बैंक से निकला है तो हम पता लग जाएगा हमको किस अकाउंट से निकला है। राइट। जितने भी नंबर 2 का धंधा करते हैं हिंदुस्तान में, दुकानदार समेत जितने भी हैं रेगुलर करने वाले, वो बैंक से पैसा आता है तो सबसे पहले वो करता है उसका फॉयल फाड़ता है हमेशा, क्योंकि दैट फॉयल इज ए सर्च हो जाए, दैट इज द की इन दिस। इन केसेस में मुझे हैरानी है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ने उन जहां पर उसके फॉइल्स मैंने देखे थे वहां से पता लग जाता आपको बैंक से। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले उसको कर सकते थे, अब वो कोई इसमें नहीं हो रहा है। तीसरा, इसमें एक चीज को मैं सस्पेक्ट करता हूं बहुत ज्यादा, कमिश्नर तो खड़ा होगा नहीं, कमिश्नर तो साइन करेगा, नंबर 1। राइट। नंबर 2, कमिश्नर ने जिसने साइन किए हैं उसने दफ्तर से साइन किए हैं, उसको ये पता है व्हीकल्स के लिए यूज होंगे, क्या वो बिगर व्हीकल का नंबर जाने, क्या उसको ये बिना पता कि ये पैसा लेजिटिमेट भी हो सकता है किसी कारणों के कारण, क्या वो ऐसा ब्लैंक वारंट इशू कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें जो जब आप क्वासी जुडिशियल पावर यूज करते हैं, ये एग्जैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं है। ही सेज आई ऑन द बेस्ड ऑफ एविडेंस प्लेस बिफोर मी, आई एम सेटिस्फाइड दैट ए सब्सटेंशियल कंसीलमेंट ऑफ इनकम हैज टेकन प्लेस, आई देयरफॉर हियर बाय, ये नाम नहीं लेता किसके ऊपर करनी है, I therefore authorize the following officers to enter this particular premises or vehicle or ship to confiscate such incomes or valuables and
डिपॉजिटेड विद दी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गाड़ी की नंबर कैसे मालूम? गाड़ी का नंबर मालूम नहीं है उनको, और गाड़ी का नंबर बाद में भरा जा रहा है जब वो गाड़ी पकड़ी जाती है। और जब गाड़ी का नंबर बाद में आपने भरा तो कमिश्नर ने उससे पहले साइन का एक कैसे कर दिया वारंट के ऊपर? तो इसके पीछे क्या राज है? हाँ। अब ये राज जो है वो खोलने का वक्त है। मैं आपको बताऊं, बड़ा राज ये है कि किसी आदमी ने बड़ी जबरदस्त घूस खाने की प्लान बनाई पैसे की इसकी। मुझे आप एक बात बताइए, सीईसी या जो चीफ कमिश्नर्स हैं या कमिश्नर्स हैं, वो किस हालत पे ब्लैंक वारंट पे साइन कर रहे थे? कर ही नहीं सकते, इंप्रिजनमेंट हो सकता है आपका। आप वारंट साइन कर, और एक इसमें हम आपको चीज और बताते हैं, जो प्रेमिसेस होता है और जो वो ऑथोराइज होता है वो ज्यादा नहीं होता, उसको कमिश्नर को अपने हाथ से लिखा जाना जरूरी है। तो ये ऑर्डर दे कौन रहा है? दिए हैं कुछ लोगों ने ब्लैंक साइन कर करके। उन्होंने किया, व्हीकल का नंबर नहीं रखा आगे, वो खाली छोड़ दिया। वो तो क्लियरली पता लग जाएगा कि वो व्हीकल नंबर किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर ने बाद में एंटर किया उस समय जब पैसा कॉन्फिस्केट कर रहा था। तो सवाल यह है कि दिस इज कंप्लीटली मैलाफाइड एंड इलीगल एक्सरसाइज ऑफ द पावर विद विच द कमिश्नर वाज वेस्टेड। नंबर वन, या तो कमिश्नर बहुत देशभक्त हो गया, उसको इतनी चिंता है, पता नहीं, या जितना ये पैसा पकड़ रहे हैं उसके अंदर कुछ हिस्सा अपने पे बांट लिया, कुछ हिस्सा उसको छोड़ दिया, और उसके बाद जितना बचा उसको लेके चल दिए। नहीं, कुछ ये भी खबरें आ रही हैं कि इस तरह के रेड्स में पैसा ज़्यादा पकड़ा जा रहा है, शो कम किया जा रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं, फिर तो आप समझ सकते हैं कि करप्शन मिटाने के नाम में कितनी भयंकर करप्शन हो रही है चुनाव के अंदर। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कमिश्नर रहा हूं, मुझसे कोई ऐसा वारंट मांगे मैं नहीं दूंगा। हाँ, आपने कोई व्हीकल पकड़ लिया है, आप वहां से मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब बहुत पैसा पकड़ा गया है, उसको सुनने के बाद, सारे हालात के बाद, उसके बाद मैं साइन करता हूं। और इसमें एक चीज और देखिए, उसमें कमिश्नर को टाइम लिखना जरूरी होता है जब वो वारंट साइन करता है, चाहे वो उसका एग्जीक्यूशन अगले दिन सवेरे हो जाए, ताकि उस समय उसको कन्विंस हो गया था। अब आप मुझे बताइए, वो तो ब्लैंक लिए घूम रहा है डिप्टी कमिश्नर सड़क के ऊपर पुलिस वालों के साथ, ठीक है, आपको क्या पता कौन सा टाइम भरना है? सुनिए, उसने जो टाइम भरा है तो टाइम का छोड़ दिया। अब ये जो लीगल इनकंसिस्टेंसी है पूरी की पूरी वारंट के अंदर, इट शोज मैलाफाइड। कल को कोई भी आदमी हाई कोर्ट जा सकता है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि या तो अगर आप इतने ईमानदार थे, इंडियन पिनल कोड के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अलावा इंडियन पिनल कोड में सारे पकड़े जा सकते थे। सेक्शन 379 और सेक्शन 380 में लिखा हुआ है कि अगर किसी आदमी के पास कुछ भी पैसा है बहुत सारा, अगर वो ये नहीं बता सकता कि ये पैसा किसका है तो ये प्रिजम्पशन होता है कि ये चोरी का हो सकता है, जब तक वो ये नहीं बताए कि मैंने इससे लिए थे, या मैं किसी ऐसे बिलीफ में ले जा रहा था, उसने कहा ये पैसा वहां छोड़ दो, ये मेरा पैसा है, तो उसको पकड़ना जरूरी है। अब सवाल ये है कि इन सबके ऊपर सेक्शन 379-80 लगता था। इसका जो नॉर्मल प्रोसीजर होना चाहिए था कि उस आदमी को, जिसका ट्रक है, ड्राइवर वाले को सीधा थाना ले जाते, उससे कहो भाई ये पैसा कहां से किधर से लेकर आया और किसने दिया और कहां ले जा रहा था, ठीक है। अगर वो नाम नहीं बता पाता या कुछ एक ही बताता है तो ये बड़ा सीरियस मामला हो जाता है। और ड्राइवर के ऊपर आप चोरी का इल्जाम लगा सकते हैं। ड्राइवर या तो बता दे कि साहब मेरा तो धंधा है, इतने पैसे मिलते थे, लेकिन वो जो आदमी जिससे कहता है इसने दिए थे, आपको उसको भी बंद करना पड़ेगा। तू कहां से लाया था? ये 120 भी बन रहा है। सवाल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के या बाकी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये आईपीसी का प्रोविजन था, आईपीसी के प्रोविजन को सबवर्ट किया गया, क्योंकि आईपीसी के प्रोविजन के अंदर आपको जहां ले जा रहा था उसका भी नाम कन्फेशन देना पड़ेगा, जिससे उठाया वो भी देना पड़ेगा, आपको धाराएं लगेंगी उसके अंदर। उसको छोड़कर यह काम इनकम टैक्स कमिश्नर्स के थ्रू कराया जा रहा है। तो क्या ये आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी हो सकता है कि सर्टेन पार्टीज के लोगों का इस तरह से कन्फ्यूजन हो रहा है? मैं आपको एक बात बता दूं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हिंदुस्तान का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कांग्रेस सरकार के कहने पर चलता है। अगर चलता है तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तो बात नहीं कर सकता, वो तो कह देंगे हम हैं भी, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर आदमियों की तो बात नहीं कर सकता। राइट। हमारा डिपार्टमेंट तो नोटोरियस है,
हर चीज़ को करने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये मुझे समझ में आता है कि कोई इलेक्शन कमीशन का आदमी वहाँ मिक्सअप हुआ कांग्रेस सरकार से, और फिर वहाँ से ऑर्डर्स गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को यूपी के कि वारंट इशू कर दो इन सबको। ये क्या कांग्रेस को ये डर था कि और पार्टियों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है जो लगाएंगे, या कांग्रेस पार्टी पैसा लगाने जा रही थी, उन्होंने लिस्ट दे दी थी कि इन व्हीकल्स को मत पकड़ना। जब एक इलीगल काम हो रहा है, मेरी बात सुनिए आप जरा, आप ये दूसरी पॉसिबिलिटी भी लेके क्यों नहीं चलते? नंबर 3, मैं ये नहीं मानता था कि सड़क पे कोई ट्रैफिक उतार के पुलिस वाले जाते हैं और सारे व्हीकल्स की तलाशी लेते हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। वो तो पर्टिकुलर व्हीकल नंबर को ट्रैक कर रहे होते हैं। व्हीकल नंबर को कौन ट्रैक करके दे रहा है? आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो की एजेंसी के कुछ जो इन्फॉर्मेंट्स बैठे हैं इधर उधर। जब आप ये दे सकते हो कि इस ट्रक में पैसा है, इनमें देखना, तो आप ये भी कह सकते हो इसमें हमारा पैसा है, इसको नहीं देखना। राइट। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये कांग्रेस करा रही है या समाजवादी पार्टी करा रही है या मायावती करा रही है। चरित्र सबका एक जैसा ही है पैसे के मामले में। सबके प्रोपोर्शनल एसेट्स मनीष जी, मायावती के 200-250 करोड़ हैं, मुलायम सिंह के भी कुछ ऐसे 150-200 करोड़ हैं, और कांग्रेस पार्टी का तो यही नहीं पता किसके कितने कहां पर है, किसका बाहर अकाउंट है, किसका अंदर अकाउंट है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। मैं कुरैशी साहब से ये एक्सप्लेनेशन चाहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे कि इसके अंदर ये इनकम टैक्स एक्ट की धाराएं कैसे लग गई ऐसे पैसे पे। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पकड़ा वो गलत हुआ, देखिए वो एक दूसरा, वो अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। और दूसरा एक इशू है, इस देश के अंदर आप कानून को नहीं तोड़ सकते इसलिए कि कोई गलत काम हो रहा है। गलत काम को रोकने के लिए आप स्वयं गलत नहीं कर सकते, आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। और आपके पास जबकि दूसरे प्रोविजंस हैं, दूसरे प्रोविजंस हैं जो आईपीसी के तहत आता है कि आप जिसे जो चोरी का इल्जाम लगा दें या उसको नहीं समझाया तो वो प्रिज्यूम हो जाते हैं, चोरी तब तक ना प्रूव हो। लेकिन ये इस तरह का, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो जनरल जो देखा जा रहा है कि जो पुलिस ये काम कर रही है कि पिकेट्स लगा रही है और गाड़ियों को एट रैंडम चेक कर रही है, तो ये भी आपके हिसाब से ये इलीगल है। देखिए, एट रैंडम चेक करना उनका राइट होता है, क्योंकि इसमें, क्योंकि वो देखते हैं कि क्या पता इसमें एम्यूनिशन ना जा रहा हो, टेररिज्म का अटैक ना हो, वो सब ठीक है। लेकिन मैं इतना जरूर आपको बता देता हूं कि ये एट रैंडम जो चेक कर रहे हैं, ये दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि एक जनरल एक्सरसाइज हो रही थी जिसमें पकड़ा गया, और इनको ये भी बोला गया होगा कि आप रैंडम पे चेक करिए। लेकिन तो रैंडम में अगर वो चेक करेंगे तो देन ये जो पकड़ा जाएगा उसमें पैसा, तो उस पर तो आईपीसी का कानून लगेगा, उस पर ये इनकम टैक्स तो नहीं लगेगा। इनकम टैक्स एक्ट तो लग नहीं सकता, नंबर 1। और नंबर 2, आप मान लीजिए, मैं एक और देखिए, आपके 2 पुलिस वाले हैं जो रैंडम पे चेक कर रहे हैं, उनके साथ एक इंस्पेक्टर खड़ा है, उसके पास एक पर्टिकुलर व्हीकल का नंबर उसको दे रखा है, वो तो कर रहे हैं अपना। वो जब तक वो व्हीकल का नंबर नहीं आएगा, वो जैसे ही वो देखेगा, स्पॉट करेगा, कहेगा उसको रोको। मेरी बात आप समझे? ये इंफॉर्मेशन सीनियर ऑफिसर जूनियर ऑफिसर से शेयर नहीं करता, वो खुद खड़ा रहता है। और पर्टिकुलर जब उसको पता है कि इसमें से हम कुछ करोड़ रुपए उठा के खा जाएंगे इसके अंदर से लेके, देखिए कोई छोड़ नहीं, मैं आपको बताऊं मनीष, मैं जिंदगी में ऐसा तमाशा नहीं देखा। और मुझे इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं ऑफिसर हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इंडियन पीनल कोड की कौन सी धाराएं लग रही हैं मैं बोल रहा हूं, 378, 379 लग रही हैं सीधी, जिसका केस है। इनकम टैक्स अथॉरिटी तो बाद में आती जब पुलिस वाले कहते हैं हमने सब पकड़ लिया, अब आप इस पैसे को ले जाओ अपने पास रखने के लिए। पुलिस वाले अपने पास पैसा नहीं रख सकते। राइट। पुलिस का जो कॉन्फिस्केटेड मनी होता है वो अल्टीमेटली रात से पहले वो या अगले दिन इनकम टैक्स की, हर गवर्नमेंट का ये है कि जितना भी अवैध इलीगल पैसा है वो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ट्रेजरी में जाना पड़ेगा। राइट। लेकिन यहाँ काम ही इनकम टैक्स से शुरू हो रहा है, बिगर ये पता है कि इसका व्हीकल नंबर कौन है, मालिक नंबर कौन है और क्या है क्या नहीं। तो आपको कहने का मतलब ये है कि जो चुनाव के दौरान खासकर के उत्तर प्रदेश के अंदर में जो काले धन की जो छापेमारी हो रही है और पकड़ा जा रहा है, एक तो इलीगल है और दूसरा कि कुछ लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मिक्सअप है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिक्सअप करके मिक्सअप है, एक बहुत बड़ी मैंने जो एक प्लान तैयार किया है जिससे खूब घूस कमाया जा सके। और दूसरा इसमें सोचिए,
जब हवाले का पैसा है उसका इन्वेस्टिगेशन इसलिए जरूरी है कि क्या पता इसका एक्चुअल सोर्स किसी क्रिमिनल का हो, ये क्रिमिनल ने भेजा हो। देखिए, जब थेफ्ट जो होता है, थेफ्ट इज अ जनरल प्रोविजन, आपका वो केस तो बुक हो गया क्योंकि ये समझा नहीं पा रहा है किसका है, लेकिन पता लगा कि ये तो किसी नोटोरियस मर्डरर का पैसा है, मान लीजिए, उसका फिर इम्प्लीकेशन अलग हो जाता है। उसको कस्टडी में लेना जरूरी होता है कि तेरे पास ये इतना सारा पैसा कहां से आया था, किस लिए आया, और तो किस काम के लिए उसके पास भेज रहा था। ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि कैंडिडेट्स के पास जा रहा है, और हो सकता है कैंडिडेट्स के जा रहा है कैंडिडेट्स के पास, तो उस कैंडिडेट के उस मर्डरर से क्या संबंध है जिसने पैसा भेजा। और ये जो पैसा जो आ रहा है खास करके विदेश से, तो ये जो विदेश का जो पैसा जो आ भी रहा है, तो ये तो एक अपने आप में एक वैसा ही मामला है जो आप कहते आए कि जो पॉलिटिशियंस के जो पैसे हैं कि व्हाट दे डू, कि वो एक मूल पैसा जो है विदेश में जो है उन्होंने जमा कर रखा है, और ये चुनाव के समय और इस समय जो है ये है वो लेकर के आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और मामला खत्म हो जाता है। मनीष जी, आप ये बताइए, मैंने 8 स्विस बैंकों का नाम लिया, कोई कार्रवाई हुई उन पे, बंद हुए वो? मुझे बताइए इस चीज को। आपने और मैंने यहां बैठ के पूरी फोर्ज करेंसी का बताया क्या इवेंट हुआ, उसमें तो बोल रहे हैं यूपी में भी जो कुछ पैसे पकड़े गए हैं फोर्जरी के, ISI के, हालांकि वो ज्यादा नहीं, जो भी है, 8 करोड़, सवाल ये 8 करोड़ के आसपास का था। आप और हम तो बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की लोकसभा के सारे MP सोए पड़े हैं। आप तो अपना अखबार लेके उनके पास पहुंच भी जाता है आपका अखबार, तो ये देश है क्या? ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ट्रस्ट करने लायक हैं किसी चीज को? हम लोग, आप लोग और भी लोग इतना रिसर्च करते हैं बैठकर, ये इतने बेपढ़े लिखे हैं, तो अखबार नहीं पढ़ सकते। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, इतने बड़े MP बैठे हैं, एक अपीयरेंस के 5-5 लाख रुपए लेते हैं 25 मिनट की, ये जितने आप देख रहे हैं बड़े बड़े वहां मलाइयां खा रहे हैं, और नीचे रेलवे तो की 10 लाख रेट्स हैं। हाँ, 10 लाख रेट्स ये हैं। जो लोग करोड़ों रुपया महीना बनाते हैं वकालत कर करके, वो एक तो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने पिछले साल 25 करोड़ की इनकम डिक्लेयर की है, नाम क्या लेना। हाँ। वो चोरों की सेवा के लिए तो हमेशा हाजिर हैं, लेकिन देश की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए वो 1 घंटा नहीं दे सकता। मैं उनकी अकेले की बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूं, और ये बड़े शर्म की बात है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पहली बार हुआ है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, और इसको करने वाले कुरैशी जी हैं और हमारे डिपार्टमेंट के कोई टॉप ऑफिसर्स हैं। ये पहली बार, मैं गारंटी करता हूं, हिंदुस्तान के पहले कभी किसी चुनाव में ऐसी एक्सरसाइज कैरी आउट नहीं हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विश्वबंधु जी। आज हमने काले धन के ऊपर लंबी बातचीत की, और विश्वबंधु जी ने बताया कि किस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इलेक्शन कमीशन के अधिकारी एक ऐसे गठजोड़ को इन लोगों ने तैयार किया है, और पूरे चुनावी प्रक्रिया को एक जरिया बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा घूस और पैसे कमाए जा सके।